वेलकम भाइयों। आज की इस वीडियो में हम लोग फेयर और फेयर के बीच में डिफरेंस को देखने वाले हैं। तो हम लोग चलते पहले वर्ड की तरफ। पहला वर्ड हम लोग का फेयर, FAIR, फेयर। फेयर मीन्स होता है मतलब किसी का ये तीन सेंस में यूज होता है। अगर किसी का रंग साफ है तो वहां पे फेयर का यूज करते हैं, और कोई ईमानदार है तो वहां पे फेयर का यूज करते हैं, और जो हम लोग मेला देखने जाते हैं वहां पे इस फेयर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है लाइट कॉम्प्लेक्शन शिवम हैज अ फेयर फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो शिवम का रंग है वो साफ है, गोरा है। और अगला एग्जाम देखिए, अगला जस्ट है, ऑनेस्ट है, तो कोई ईमानदार है, तो वहां पे भी इस फेयर का यूज होता है। जैसे एग्जांपल भी दिए, दिस जज इज अ फेयर, जो जज हैं वो एक ईमानदार हैं, इस सेंस में भी यूज होता है। कार्निवल शो, जो हम लोग मेला देखने जाते हैं, जैसे नवरात्र में आप लोगों ने देखा होगा, दशहरे वाले दिन देखा होगा, जो मेला लगता है वहां पे भी इस फेयर का यूज होता है। देखिए, वी वेंट टू सी द फेयर, हम लोग मेला देखने गए। अब बात आती है आप लोग याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, इसमें AIR आ रहा है, एयर से आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे कोई गोरा है तो वो मतलब अपना उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे होगा, एयर में होगा। दो व्यक्ति हैं, एग्जाम्पल के लिए दो व्यक्ति हैं, एक थोड़ा सामान्य दिखता है और एक गोरा है, बहुत स्मार्ट है। तो जो जाहिर सी बात है, जो गोरा व्यक्ति है उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल एयर में होगा। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस वजह से ट्रिक के माध्यम से। अगला ऑनेस्ट के सेंस में, जैसे मान लेते हैं दो पुलिस वाले हैं, एक मतलब रिश्वत लेता है और दूसरा बोल सकता है ईमानदारी से कि मैंने आज तक रिश्वत नहीं ली, मेरा जस्ट, या वो जस्ट है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो लोगों की नजरों में उसकी इमेज कहाँ पे होगी, एयर में होगी, ऊंचाइयों में होगी। ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अगला कार्निवल शो भी अच्छा याद करिए। हम लोग जैसे दशहरे वाले दिन जब भी मेला वेला देखने जाते थे तो हम लोग सुबेरे से खुश रहते थे। कहाँ रहते थे, ऊंचाइयों में रहते थे। हम बोल सकते हैं कि मतलब सातवें आसमान में रहते थे, झूमते रहते थे, किसी की नहीं सुनते थे, बस यही रट लगा रहे थे, नहीं नहीं भाई आज तो मेला देखने जाना है, मेला देखने जाना है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला वर्ड FARE, फेयर। इसका दो मतलब निकलता है, जैसे दिए भी हैं कहीं पे किराया, जैसे आप लोग रूम लेके रेंट में रहते हैं तो किराए के सेंस में यूज होता है। जो हम लोग ऑटो में सफर करते हैं या ट्रेन में सफर करते हैं तो जो हम लोग किराया देते हैं वहां पे इस फेयर का यूज होता है। अगला, इस फेयर का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेंज के जो फूड होते हैं, जैसे इटालियन हो गया, चाइनीज हो गया, साउथ इंडियन हो गया, नॉर्थ इंडियन हो गया फूड, तो उस जगह पे इस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल पे दिए हैं, व्हाट इज द फेयर फॉर द बस फ्रॉम कानपुर टू आगरा, कानपुर से आगरा तक का किराया कितना है, यहाँ फेयर का ये यूज हो रहा। अगला देखिए, दिए भी हैं रेंज ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फूड, हमने आपको बताया भी है, जैसे चाइनीज हो गया, इटालियन हो गया, नॉर्थ इंडियन हो गया, साउथ इंडियन हो गया, वहां भी इस रेंज का यूज, इस वर्ड का यूज होता है, इस वाले फेयर का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए दे है ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फेयर एट द वेडिंग, उनकी जो शादी थी उसमें साउथ इंडियन फूड बना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी उसमें एयर या कंफ्यूजन क्रिएट करना होता है तो फेयर का एरर में फेयर का इस वर्ड की जगह ये वाला डाल देता है। तो आप लोग AIR से याद रखिएगा, ये जस्ट और ऑनेस्ट, और इसमें प्राइस, कॉस्ट, किराया, ये इंपॉर्टेंट है SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।